हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे टीसीपी का क्वेश्चन जो कि लैब 3 से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लेते कि उसके अंदर डिफरेंस क्या था और सिमिलैरिटीज़ क्या थी यूडीपी और टीसीपी में। ठीक है, एक तो पहली बात, दोनों के अंदर सॉकेट बनानी पड़ेगी और सर्वर बाइंड करेगा। पहले सबसे पहले आता है इससे सर्वर में हम लिसनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि लिसन की फंक्शन कॉल करेंगे हम जब बनाएंगे ना फंक्शन कॉल, तो आपको पता लग जाएगी फंक्शन कॉल लिसन में क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट की फंक्शन कॉल करेगा। एक्सेप्ट की फंक्शन कॉल बेसिकली क्या करेगी, एक न्यू एफ टी, न्यू कनेक्शन से जो एफ टी आएगी ना, एक नई एफ टी बन जाएगी। ठीक है, और पुरानी वाली भी सेव करके रखेगा। ठीक है, ओल्ड एफ डी, जो हम स्टार्टिंग में एफ डी बनाते हैं ना यहाँ बाइंड करते वक्त, तो पहले वाली तो बनी होगी, बट न्यू एफ टी भी जैसे 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 क्लाइंट का कनेक्शन आएगा एक न्यू एफ टी रिटर्न करेगा। ये वाला फंक्शन ना रिटर्न करता है। ठीक है, अब जब बनाएंगे तो इसकी समझ लगेगी। अब सीन ये, कनेक्ट से हम पहले कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, एक्सेप्ट करेंगे, न्यू एफ टी बनेगी, उसमें से रीड करेगा। ठीक है, यहाँ से राइट हो रहा होगा और यहाँ रीड हो रहा होगा। ठीक है, और बाद में यहाँ से राइट हो रहा होगा और यहाँ रीड हो रहा होगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा, एंड पे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंड ऑफ फाइल जब हो जाएगी तो हम क्लोज कर देंगे। सही, तो ये हमने सबसे पहले बनाने हैं। हम अपने टास्क भी रीड कर लेते हैं कि हमारे टास्क है कौन कौन से। जब अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ें समझ लगती जाएगी। ये पहले कह रहा है कि ये टास्क इज टू ऐड सॉकेट एपीएस और टीसीपी का सर्वर, क्लाइंट का सर्वर बनाना है। ठीक है, सर्वर और क्लाइंट वाला प्रोग्राम बनाना है टीसीपी का। ठीक है, जो हमने यूडीपी के लिए किया था हम उसी तरह करेंगे। ठीक है, हम उसके देखते हैं एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं। सबसे पहले हम ये सवाल करते हैं और उसमें और भी बात करेंगे कि क्या चीज़ करने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि हमने क्या करना है। सर्वर से पहले एफ बनानी है। ठीक है, मेमोरी सेट करनी है जिस तरह हम उसमें करते थे। ठीक है, सर्वर के साथ डाटा, सर्वर वाला डाटा फिल करना है। ठीक है, सेम काम हुई है, यहाँ से चेंज हो रहा है। सर्वर लिसन करता है, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, और बाद में यहाँ वही सेम चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट भेज। अच्छा, ये रिसीव फ्रॉम नहीं है। ठीक है, ये हमने बात याद रखनी, ये सेंड टू नहीं है, ये डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये 4 लेते हैं पैरामीटर्स में। रिसीव फ्रॉम और सेंड टू डिफरेंट फंक्शन हमने यूज़ किया था पिछली वीडियो में, ये डिफरेंट फंक्शन है। तो हमने बस ये बात याद रखनी है। अभी हम साथ साथ बनाएंगे और आपको पता लगता रहेगा। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। पहले हम सबसे पहले क्लाइंट का सर्वर बनाते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा पहले भी हमने ये किया था। ठीक है, और बाद में उसको कंपैरिजन करते जाएंगे। जी एडिट और क्लाइंट डॉट सी। ठीक है, सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी लिब लाइब्रेरी डॉट एच, हैश इंक्लूड यूनी एस टी डी डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, हैश इंक्लूड एस वाई एस टाइप्स डॉट एच, हैश इंक्लूड एस वाई एस सॉकेट डॉट एच, हैश इंक्लूड inet dot h, hash include net inet slash in dot h। ठीक है, हम पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन पोर्ट 8080। ठीक है, इसमें मैं पोर्ट चेंज करके भी दिखाऊंगा क्या करते हैं। मैक्स, ठीक है, मैक्स के लिए 2000 में कैरेक्टर्स कर लेता हूँ। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्लाइंट के लिए हम इसी तरह एफ टीज बनाते हैं। ठीक है, एफ डी लिख लेता हूँ, एफ डी लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट छोटा रहेगा। और कैरेक्टर बफर के तौर पे जो हमने रेंज जिसमें डाटा लेना होगा। ठीक है, रिसीव करने के लिए। और कोई मैसेज कर लेता हूँ, हेलो हेलो। ठीक, कैपिटल में लिखता हूँ हेलो इक्वल्स टू
हेलो फ्रॉम क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट का मैसेज है, ठीक है। स्ट्रक्ट, ठीक है, सॉक DDR_in, ठीक है, ये हमने बात हमेशा याद रखनी। सॉकेट सर्वर, ठीक है, मैं थोड़ा नाम छोटा कर रहा हूँ, वहाँ लिखने में आसानी होती है। सॉकेट सर्वर आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता था, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं इधर, ठीक है, और फाइल्स में जाते हैं, आप खोलते हैं मेथड, और इसको हम कर देते हैं इधर, और मेथड में जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये देखिए, हमने सबसे पहले FTs कर लिए, ठीक है, क्लाइंट के लिए। अब हमने क्या करना था, मेमोरी सेट करनी पड़ती है, आपको बस याद करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। मैंने साइड पे इसलिए लिखा है ताकि आप देख सकें कि किस तरह हम कर रहे हैं। अब मेमोरी सेट में मैंने पैरामीटर्स में लिख दी कि कितने पैरामीटर होंगे। आपने हमेशा याद रखना है, पहला पैरामीटर होगा जो हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया हुआ है, ये सॉकेट वाला, इसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फ्लैग, हम इनिशियलाइज 0 से करना चाहते हैं इसलिए 0, ठीक है। और उसके बाद उसका साइज़, जो वेरिएबल है ना उसका साइज़, तो सॉकेट सर्वर मतलब इस वेरिएबल का साइज़ रिटर्न करना है, सही। तो ये हमारी हो जाती है मेमोरी सेट। अब हमने करना क्या है, डाटा फिल करना है, तो सॉकेट सर्वर .sin_family, क्योंकि हम अभी यूज़ कर रहे हैं IP वर्जन 4 हमने यूज़ करना है, आगे जाके हम बात करेंगे चेंज करना पड़ा है। तो यहाँ AF_net, फिर सॉकेट सर्वर .sin_port, ठीक है। पोर्ट में हमने क्या करना है, एस्टॉन्स, एक सेकेंड, ठीक है। और इसमें कर देंगे हम पोर्ट, ठीक है। आई गेस ये पोर्ट हो गया। एक सेकेंड, मैं ना एक चीज़ देख रहा था, हाँ ठीक है। तो हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, होस्ट टू नेटवर्क, ठीक है, होस्ट टू नेटवर्क सिंपल। ये देखिए, अगर हम इसको देखें, ये कन्वर्ट करने के लिए होता है पोर्ट को होस्ट टू नेटवर्क सिंपल के लिए, ठीक है। तो आपने बस ये बात याद रखनी है, आगे इसका हमने यूज़ करना है, तो मैंने इसलिए डिफरेंट यूज़ करना है, तो मैं वो आपको पता लगता रहेगा, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला। तो ये पोर्ट को होस्ट को नेटवर्क सिंपल में करने के लिए होता है, नेटवर्क वाली कन्वर्ट करने के लिए होता है। अच्छा, सही है। अब हमने लास्ट क्या था, फैमिली, पोर्ट और IP एड्रेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका क्या था, SIN_AD एड्रेस के लिए ये, और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना होता है S_ADDR, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, INADDR_any, कोई भी मतलब, ठीक है, आ जाए, मसला नहीं है। ये हमने डाटा फिल कर दिया, सर्वर का डाटा फिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, कनेक्ट करना है इसके अंदर हमने, ठीक है। तो कनेक्ट देने करने के लिए क्या था, अब कनेक्ट के यहाँ कितने पैरामीटर्स में, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ना याद रहे, ठीक है। सॉरी 3, इसका 3 है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब हमने करना, सबसे पहले क्या करना है, इसमें करनी होती है सबसे पहले FD, ठीक है, हमारी FD बनी है, ठीक है। दूसरा हमने करना था स्ट्रक्ट में, सॉकर DDR में, ठीक है, सॉकेट DDR में, ADDR पॉइंटर में टाइप कास्ट करना है, ठीक है। अब ये जो इसका एड्रेस सेंड करने, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर होता है ना, सॉकर ADDR इन को हमने टाइप कास्ट करना है सॉकर ADDR में, ठीक है। तो इसका एड्रेस सेंड करना पड़ेगा ना सॉकेट सर्वर का, तो इसलिए % डाल के मैं लिखूंगा सॉकेट सर्वर। ये दूसरा पैरामीटर हो गया हमारा तीसरा पैरामीटर क्या होगा, इसका साइज ऑफ इसी वेरिएबल का साइज, तो हो जाएगा सॉकेट सर्वर का साइज, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन भी कनेक्ट भी कर दिया गया। अब हम ना ये साइज के लिए रखा हुआ, आपको भी पता है। अब हमने इसमें क्या करना है, सेंड करना है डाटा, ठीक है। तो सेंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये हमने बात है कैपिटल में नहीं हमने सेंड लिखना, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स लेता है, सॉरी 4 पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एफडी रखेंगे, ठीक है। दूसरे पैरामीटर में हमने बेसिकली करना है स्ट्रक्ट सॉकर डीडीआर पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्ट्रक्ट सॉकर डी सॉकर डीडीआर पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और किसको करना है, वेरिएबल, ये जो सॉकेट सर्वर का वेरिएबल है ना, ठीक है। सॉकेट सर्वर इसके एड्रेस को करना है, इसको एज अ पॉइंटर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसी का सॉरी सेंड में हम ये नहीं कर रहे, माय बैड, सॉरी। स्ट्रिंग में हमने जो डाटा सेंड करना है 4 पैरामीटर होंगे। एफ डी स्ट्रिंग जो सेंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ और उसका फ्लैग, ठीक है। अब हमने स्ट्रिंग कौन सी सेंड करनी, हेलो वाली सेंड करनी है ना, तो उसको कांस्टेंट करैक्टर पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी है, कांस्टेंट बनाना पड़ता है ना इस चीज़ को, तो ये हो जाता है हेलो, ठीक है। और str_len हेलो, ठीक है। और लास्ट पैरामीटर होगा ये, हो गए पैरामीटर आएगा कांस्टेंट करैक्टर पॉइंटर, और ये हो गया। हाँ, अब सेंड हो गया था। अब हम रिसीव का भी बना लेते हैं, ठीक है। रिसीव का बनाते हैं RECV, ठीक है। रिसीव फ्रॉम नहीं है, ये भी 4 पैरामीटर दिलेगा। मैं पहले लिख देता हूँ इसका लास्ट, इसी तरह लास्ट में फ्लैग होगा, सॉरी लास्ट में फ्लैग होगा, और सबसे पहला पैरामीटर होगा FD, ठीक है, सेम उसी की तरह। और बीच में क्या होगा, बफर में लोड करना है, ठीक है। तो बफर में लोड करने के लिए क्या होगा, एक सेकेंड, बफर में करैक्टर पॉइंटर ऐसा रिटर्न मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए नहीं बना सकते, यहाँ रिसीव हो रहा है तो इसके अंदर डाटा एडिट होगा, इसी वजह से इसको आप कांस्टेंट बना रहे हो और इसको कांस्टेंट नहीं बना रहे, ठीक है। ये भी हमने बात याद रखनी है। बफर हो गया, और इसका साइज़ कितना रखना था, किधर से था, साइज मैक्स, ठीक है। ये हमने मैक्स लाइन कर देता हूँ, लाइन, ठीक है, ताकि कोई कीवर्ड मैक्स रिजर्व ना हो, जो कि मुझे लग रहा है, ठीक है। मैक्स लाइन जो हाईलाइट ऐसे ब्लू है, हाँ देखा, वो कीवर्ड रिजर्व था इस वजह से, तो मैक्स लाइन आ गया, ठीक है। और अब रिसीव करने के बाद मैंने क्या कहा था, बफर के एन से पता लग जाता है कि उसका इतने करैक्टर्स वापस रिटर्न हुए बफर में, ठीक है। तो उसके एंड पे हमने नल रखवाने, इसलिए ये सिर्फ हमने इस वेरिएबल बनाने का मकसद यही था, ठीक है। उसमें नल रखवा दिया, सही। और नल रखवाने के बाद हम कर देंगे इसको प्रिंट एफ, हम कोई मैसेज प्ले कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये बफर को प्ले करना है ना, %s, और इसके एंड पे हमने डाल देनी है एंड लाइन, ठीक है। और स्ट्रिंग %f होता है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये हो जाती है। अब इसको हम करते हैं, हमने क्लोज कर देना है, हाँ, FD को, ठीक है। अब आप ये देखें, ये सारी चीज़ें होगी, सेंड रिसीव भी बन गए, ठीक है। और सेंड रिसीव बन गए, कनेक्ट वाला कर दिए, ये सारा क्लाइंट का डाटा फिल हो गया। अब हमने बनाना है सर्वर का, उससे पहले हम एक दफ़ा चेक कर लेते कि हमारा क्लाइंट सही चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। o.out1, यस, ठीक है। ये क्योंकि अभी सर्वर बना नहीं हुआ था तो इस वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब लैब 3 में जा रहा हूँ, एक और टर्मिनल खोल रहा हूँ। इस टर्मिनल को फ़िलहाल हम करते हैं मिनिमाइज़ और करते हैं gedit server.c, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये हमने बनाया ना, हाँ, इसी के अंदर हम थोड़ी सी चेंजेस करने के लिए, ठीक है। अब हमने करना है, नहीं एक सेकंड, ये तो वो खुल गया, क्लोज विदाउट सेविंग, ठीक है। gedit client.c, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल-C से मैं बंद करता हूँ इसको। ये हमारा बन गया है, एक सेकंड,
टेक्स्ट एडिटर, हाँ ये हमारा ना सर्वर का बन गया। अब इसमें सबसे पहले तो मैसेज हम चेंज करते हैं, हेलो फ्रॉम सर्वर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने ना दो एफ बनानी हो, ये दो स्ट्रक्ट के वेरिएबल बनाने होंगे, एक सर्वर के सॉकेट के लिए, एक क्लाइंट के सॉकेट के, क्लाइंट सॉकेट, ठीक है, दो बनाने पड़ेंगे। इसके अंदर हमने मेमोरी सेट भी 2 दफ़ा करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक सॉकेट की मेमोरी सेट करनी है। सेम वही काम होगा, उसका एड्रेस और उसका साइज़। तो सॉकेट सर्वर की जगह एक सेकेंड, सॉकेट सर्वर है और क्लाइंट सॉकेट, अच्छा नाम तो मैंने अजीब से रखे, क्लाइंट, एक सेकेंड मैंने नाम ही चेंज कर देता हूँ, इसका नाम उसकी तरह होना चाहिए, सॉकेट क्लाइंट, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये सॉकेट क्लाइंट के लिए और ये उसके लिए। फिर हमने डाटा हमेशा सर्वर का ही करना होता है, ठीक है। अब इसमें कनेक्ट नहीं है, ये देखें ये कनेक्ट नहीं है, इसमें है लिसन, तो हमने इसके अंदर लिसन करना होगा, ठीक है। और लिसन से पहले हमने क्या करना है, बाइंड भी करना है, हमने बाइंड नहीं किया, ठीक है। हमेशा सर्वर ही बाइंड होता है, हमने याद रखनी, उसके अंदर भी देखें सर्वर ही बाइंड होता है, बाइंड करना है। बाइंड बिल्कुल वैसा ही है, हम पहले भरेंगे ft, ठीक है, उसके बाद भरेंगे कांस्टेंट स्ट्रक्ट सॉका ddr, पॉइंटर में करेंगे कन्वर्ट, उसको किसको करना है हमने, सर्वर के वेरिएबल को, ठीक है, सॉकेट सर्वर, ठीक है, इसको कर दिया। और साइज ऑफ, इसका साइज भेज दिया, सॉकेट सर्वर। अब आप ये देख सकते हैं जहाँ टाइप कास्ट होता है आगे उसके हमेशा पैरामीटर में साइज ऑफ लिखा ही जाता है इस तरह का, ठीक है। इसको सेव कर देते, हमने बाइंड कर दिया। बाइंड के बाद हमने कनेक्ट नहीं करना, हमने ये बात देखनी, बाइंड के बाद हमने इसमें लिसन करना है, ठीक है। अब लिसन के लिए, लिसन इसका बहुत सिंपल है, ये बंद करते हैं, ठीक है। लिसन के अंदर आपको सिर्फ भेजनी पड़ेंगी 2 चीज़ें, और वो कौन सी चीज़ें होंगी, fd कॉमा, आप कितने कनेक्शंस को लिसन करना चाहते हो एक टाइम पे, ठीक है। इनकमिंग कनेक्शन में कितने कनेक्शंस को लिसन करना चाहते हो, मैं सपोज 5 कर देता हूँ, ठीक है, 5 कर दिया, ये मेरा यहाँ हो जाएगा। अब मैंने ना एक लेंथ का वेरिएबल भी बनाना है, एक सेकेंड, कॉमा, सॉरी लेंथ वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, साइज ऑफ जो क्लाइंट का वेरिएबल है ना उसका भेजने, सॉकेट नहीं, हाँ सॉकेट क्लाइंट। ये आपको पता है आगे मैंने क्या करना है, पहले भी मैंने किया था, तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा। लेंथ वाले फंक्शन में मैंने ये क्यों किया, इसका साइज़ मैंने ना इंट वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि मैंने आपको बताया था एक एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट है, ठीक है, न्यू fd में डलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक न्यू fd भी बनानी पड़ेगी, मैं सेपरेट इंट में ही बना रहा हूँ, न्यू fd, ठीक है, तौर पे मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, 0 लिखा हूँ न्यू। अब सेंड वाला सीन तो बाद में देखते हैं कि क्या किस तरह हमने पैटर्न करना है, क्योंकि ये पहले रिसीव करेगा फिर सेंड करेगा। उससे पहले ये जो हमने एक्सेप्ट की कॉल थी ना, इसमें लिसन और एक्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, नई चीज़ आए हैं। क्लाइंट के लिए सिर्फ कनेक्ट है, इसके लिए लिसन और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करता है कि एक क्लाइंट नए क्लाइंट की कॉल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्लाइंट का कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा और वापस एक न्यू fd रिटर्न करेगा। पुरानी fd एक्सेप्ट के पैरामीटर्स के अंदर होगी, बट एक न्यू fd भी रिटर्न करेगा। तो न्यू fd के लिए हमने ये किया, एक नया वो बना ली, इंट वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, पुरानी fd, ठीक है, स्ट्रक्ट सॉका ddr पॉइंटर, और हमने क्या करना है, क्लाइंट का एड्रेस करना है, ठीक है। कौन सा क्लाइंट है, सॉकेट क्लाइंट, ठीक है, सॉकेट क्लाइंट, ठीक है, कॉमा आ जाते हैं। और हमने यहाँ क्या करना था, साइज करना था ना उसका वेरिएबल भिजवाने, इंट पॉइंटर भिजवाने, ठीक है, यहाँ लेंथ वाले वेरिएबल का, ठीक है, लेंथ वाले वेरिएबल का। यहाँ इस तरह करेंगे ना तो इंट वेरिएबल चला जाएगा, हमने इंट पॉइंटर भिजवाने, सॉरी इंट पॉइंटर भिजवाने तो हम ऐसे भेजेंगे, एड्रेस करेंगे तो इंट पॉइंटर चला जाएगा। और इंट पॉइंटर के अंदर इंट वेरिएबल में क्या पड़ा होगा, सॉकेट क्लाइंट का एड्रेस, ठीक है। तीसरा पैरामीटर इसका ये लेते हैं 1 2 3, एक्सेप्ट का ये सीन हो गया। अब जाहिर बात है सर्वर है, पहले सर्वर रिसीव करेगा, ठीक है, तो इसको हम करते हैं कॉपी, कट करते हैं सॉरी, और इधर हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, उल्टा सीन हो जाता है। बाकी ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने क्लोज करनी है fd, ठीक है,
तो क्लोज में हमने कौन सी करनी कि न्यू एफ भी क्लोज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि देखिए नई एफ बनाई है, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अब हम इसको बंद करते हैं। वैसे ये क्लोज का मैं बताऊंगा कि सीन गलत क्यों है इधर, और इसका एक और हल भी गलत नहीं है बट नहीं करना चाहिए अभी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब हम इसको बंद सेव करते हैं। अब देखते हैं कि एरर ना आ रहा हो। .c.o.out2 ऑब्वियस बात है एरर तो आएगा, बट लेंथ वाले फंक्शन में आ रहा है। हाँ, यहाँ हमने लेंथ छोटा बनाया और यहाँ कैपिटल में कर दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, आउट 2 किया। ओ अच्छा एक सेकेंड, मुझे देखने देना। हमने क्या किया है, अच्छा इसमें ना मैं भूल गया था, एफ टी है, ठीक है। अब एफ टी के अंदर सॉकेट के फंक्शन को कॉल नहीं करना था। अगर हम इसमें देखें, हाँ ये आ जाता है ये, ठीक है। इसमें देखें हमने सॉकेट के एफ टी बनाने के बाद सॉकेट के फंक्शन कॉल करना है, एफ टी को जोड़ना है उसके साथ, ठीक है। सॉकेट की एफ टी तभी रिटर्न डिस्क्रिप्टर जो होता है, फाइल का डिस्क्रिप्टर होता है, वो उसके अंदर एफ टीज़ के अंदर जाता होता है ना, तो वो किस तरह जाएगा, सॉकेट के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। इक्वल्स टू सॉकेट, ये वही वाला है जो हमने पहले किया था, ठीक है। ये हम भूल गए थे। ये फ्रेंड उसका आई नेट क्या है, हम आई पी वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, और सॉक अंडरस्कोर स्ट्रीम, ठीक है, सेम वही वाला है, और 0 फ्लैग नंबर हम रिटर्न करें। अच्छा वहाँ हम कर रहे थे डीग्राम, ठीक है, यूडीपी के लिए डीग्राम यूज़ करेंगे, एज स्ट्रीम यूज़ करेंगे हम टीसीपी के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब इसी को कॉपी करके किस सर्वर में भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। हम ये फिल कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने जब एक सेकेंड सर्वर में रिसीव करना है ना, तो हमें यहाँ न्यू एफ भेजनी है। हमने एफ जो पुरानी वाली को थोड़ी भेजना है, जो न्यू एफ बनाई है ना, इधर जैसी बनाई है देखें वहाँ आगे वो जाएगी, ठीक है। और इवन सेंड के वक्त ना यहाँ न्यू एफ जाएगी। यहाँ ये सीन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गए, हाँ ठीक है। अभी हमारा ये सीन बन चुका है। सर्वर में जब रिसीव और सेंड करना है ना, वो न्यू एफ के साथ करेगा, आपने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, इसको क्यों नहीं हो रहा, अच्छा जी, एक सेकेंड, टर्मिनल बंद करता हूँ और एक दफ़ा फिर, हाँ एक सेकेंड, इसमें क्लाइंट का खोलूँगा और इसमें सर्वर का खोलूँगा, ओपन इंटर जीसीसी सर्वर डॉट सी डॉट ओ आउट टू ये वेट कर रहा है, ठीक है, ये और आउट 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये मैसेज फ्रॉम क्लाइंट और मैसेज फ्रॉम ये जा रहा है, सही है। अब इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने सर्वर को दोबारा से आउटपुट करता हूँ, ठीक है, सर्वर दोबारा से खोलता हूँ, दोबारा से कर रहा हूँ, सॉरी क्लाइंट में दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो नहीं पा रहा है ना, ये उसे रिसीव नहीं कर पा रहा क्योंकि पोर्ट ये ब्लॉक्ड है। एक सेकंड, कंट्रोल जी करता हूँ। अब इसके अंदर मैं पोर्ट चेंज करता हूँ, देखना ये फिर से दोबारा से काम करेगा। 1 सर्वर के भी 1 कर दिए, इसकी भी 1 कर दिए, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ सर्वर को ओपन, सही, और इसके अंदर भी मैं क्लाइंट को करने के बाद क्लाइंट को ओपन करता हूँ, दोबारा आ गया। लेकिन ये दोबारा प्ले करेंगे, ठीक है, और इसको मैं दोबारा से प्ले करता हूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो फिर मसला बन रहा है। और ये क्यों मसला बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ इसको क्लोज़ कर दिया एफ को। तो हमने जो सर्वर का बनाना है ना, इसमें हमने क्लोज़ वाला नहीं करना इसमें, ठीक है। अगर हम इस तरह सिंपल सा बना रहे हैं तो अभी दोबारा से IP ये पोर्ट चेंज करते हैं इसकी, ठीक है। और ठीक है, अब ये कंट्रोल C करके, एक सेकंड मैं पहले क्लियर कर लूँ। अब ये सर्वर वेट कर रहा है, इसको भी क्लियर करता हूँ और अब ये करता हूँ, हेलो फ्रॉम सर्वर आ रहा है, ठीक है। दोबारा मैं एक दफ़ा रन करता हूँ, हेलो फ्रॉम सर्वर आ रहे हैं। तो इस तरह ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह कि हम सर्वर पूरा वक्त चलता रहे तो हम क्या करेंगे, उसको वाइल लूप में लगा देंगे, है ना।
एक सेकंड में, वाइल बाइंड होने के बाद लिसन करने के, हाँ यहाँ से मैं लगाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, लिसन से पहले ही लगाऊंगा क्योंकि इसको -1 दे देता हूँ, ठीक है, और ये सेंड करने का ये, ठीक है। अगर हमने सेम उसी तरह करना हो कि सर्वर हमेशा ओपन रहे तो हम क्या करेंगे, ये, ठीक है। ओ, क्या हो रहा है, एक सेकंड, हम पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी आई गेस। ठीक है, हमने कमेंट सॉरी अभी किया है, ये बाद में कमेंट किया ना इस वजह से, ठीक है। पोर्ट वो वाली ख़राब हो गई थी, मतलब यूज़ हो रही है, ख़राब तो नहीं कहेंगे, यूज़ हो रही है, ठीक है। ये क्या हुआ है, ठीक है, ये और आउट 2, ठीक है, ये वेट कर रहा है क्लाइंट और आउट वन, ये देखें, ठीक है, ये बार बार हो रहा है। बट इसमें अभी हमने करने मल्टीपल क्लाइंट्स करने, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको करते हैं Ctrl+S से क्लियर, हम सेम एक और टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है, न्यू विंडो खोलते हैं। इसका मसला बताता हूँ क्या है, ठीक है, और हम इसको करते हैं इधर, इसको हम खुद से हमने ड्रैग करना होगा, ठीक है। ये हमारा होगा फर्स्ट क्लाइंट और ये हमारा होगा दूसरा क्लाइंट, ठीक है। ये जब इस तरह खुल जाएगा, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सर्वर किया, सर्वर चल रहा है, ठीक है, हाँ, GCC client .co और out1 करना है ना, out1, ठीक है। इसके अंदर भी out1 करेंगे, हेल्प, ठीक है, दोबारा से करेंगे, यहाँ राइट साइड से भी कार्य हो रहा है, लेफ्ट साइड से भी कार्य है, बट इसमें मसला ये होता है वो क्यू में डालता है, ठीक है। मतलब एक क्लाइंट का काम ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा क्लाइंट नहीं आ सकता। उस चीज़ का मैं ये करता हूँ कि देखें, सर्वर में जब इसने जैसे ही रिसीव किया ना मैसेज, तो ये इसको मैं स्लीप पे लगा देता हूँ, ठीक, कितने सेकंड, 20 सेकंड का स्लीप लगा देता हूँ, या मैं प्रिंट कर भी देता हूँ मैसेज, वेटिंग फॉर डेटा टू ट्रांसफ़र, वेटिंग फॉर क्लाइंट टू गो, ठीक है, ये कर देता हूँ, ठीक है, और क्लाइंट चला गया, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा मैसेज। अब इसको दोबारा से वही देखते हैं उसी तरह खोल के, ठीक है, ये सारे सर्वर बना देते हैं, इसको Ctrl+S क्लियर और क्लियर और क्लियर, ठीक है। अब इसमें करता हूँ मैं ये, और बाद में बल्कि पहले सर्वर चलाना है, ठीक है, क्लियर और out1 और ये out1, ठीक है। अब ये देखें, ये दूसरे वाले क्लाइंट का अभी तक रन नहीं हुआ, पहले जब तक पहला उसने उसको क्यू में डाल दी है कि पहला क्लाइंट फारग होगा फिर वो दूसरे वाले को करेगा। तो इसमें गैप देख ले, तो मैंने कितने का डाला था, 20, ठीक है, 20 स्लीप 20 का लगाया हुआ है, तो देखो 20 सेकंड बाद ये रिसीव करेगा इसको, फिर ये दूसरे वाले क्लाइंट को स्टार्ट किया इसने, ठीक है, तो इसका क्यू में हो गया। लेकिन अगर हमने ऐसा करना हो कि यार एक ही टाइम पे दो क्लाइंट्स को करें, तो हमें ये उसके लिए मेथड हमारे लिए सही नहीं है। सर्वर ऐसे तो नहीं होता ना कि एक का काम करता, सर्वर तो ऐसे होता है जहां जहां से भी आएगा हम सारों के वो चीज़ करेंगे। तो उसके लिए ना देखें, अब ये कंप्लीट हो चुका है, सही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कनेक्शंस तो याद दिए थे, कनेक्ट में हमने क्या कहा था, ये देखें, सर्वर के, एक सेकेंड, ये लिसन में क्या कहा था कि 5 कनेक्शन दे सकते, बट ये तो क्यू में आ रहे हैं ना, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है। इस तरह हमने 5 तो देने, हमने कहा है कि यार जब चाहें इधर से आ रहे, इधर से मैसेज रिसीव हो, सारों से हम मैसेज रिसीव करें और वो सारा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा फोर्किंग का इस्तेमाल, ठीक है। तो फोर्किंग के लिए हम क्या करेंगे, हमने फोर्किंग करनी कहाँ होगी,
सबसे पहले तो हमने ये देखना है, ठीक है, हमें फोर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे ही हमने न्यू एफडी बनाई है ना, उसके बाद हम करेंगे फोर्क, ठीक है। मैं करता हूँ फोर्क, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अगर वो चाइल्ड है तो उसके अंदर ये इस रिसीव करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, सेंड डाटा हो गया, हाँ ठीक है, सेंड हो गया डाटा। और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा टैब स्पेस, हाँ ठीक है, इसको भी, अच्छा ये लो, ये भी टैब्स हो गए, थोड़ा सा वैसे खराब। हाँ, अब हमने कर दिए फोर्किंग से ये, ठीक है। बस इसमें बात याद रखनी है कि हम अपनी मेन एफ को यहाँ क्लोज कर, या बल्कि ये चला के देखते हैं, ठीक है, मैं आपको ताकि उसका डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, इसको भी क्लियर करता हूँ, ठीक है, इसको भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ चलाएंगे सर्वर को, ठीक है, एक से मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ आउटपुट किया, ठीक है, और यहाँ से इसको किया। अब देखें दोनों वेटिंग में आ गए, ठीक है। फोर्किंग से हम ये काम कर सकते हैं यार कि हम मल्टीपल क्लाइंट्स को एक टाइम पे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। हमें बस क्या करना पड़ेगा, फोर्क बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा ये वाला वो भी हो जाता है। अब देखना, ये ख़त्म हुआ और आई गेस ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा, देखा। तो इस तरह हम फोर्किंग के इस्तेमाल से मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर सकते होते हैं। बाकी जो अगले टास्क है मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।